हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के चैप्टर में हम समझेंगे कृष्णा ने एक श्लोक में एक्सप्लेन किया है कि जो नेगेटिव पर्सनालिटीज होती हैं या जिनको आप खराब इंसान कह सकते हैं वो कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उसके बारे में कृष्णा क्या समझा रहे हैं। आइए इस बात को हम समझते हैं सो दैट कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसा हमें नहीं बनना है ना। तो चलिए समझते हैं कृष्णा ने भगवत गीता में क्या कहा है। कृष्ण कहते हैं, दंभ दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिम्। इसमें कृष्णा ने पहले क्या कहा? दंभो दर्पो। दंभ का मतलब है हिपोक्रेसी, दर्प मतलब एरोगेंस, अभिमान कंसीटेड, क्रोध एंगर। तो इसको कृष्णा एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, ओ पार्थ, द क्वालिटीज ऑफ दोज हु possesses a demonic nature are hypocrisy, arrogance, conceit, anger, harshness and ignorance. आइए इसका ट्रांसलेशन का आगे पर्पट पढ़ते हैं पूरा, से थोड़ा सा और प्रॉपरली क्लियर होगा कि व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस। श्री कृष्ण नाउ एक्सपाउंड्स अपॉन द 6 traits of those who possesses demonic nature. Demonic nature means devilish, है ना, राक्षसी असुरी नेचर जो होता है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कृष्णा। तो ये आप में हमें नहीं होना चाहिए। They are hypocrites, meaning they make an external show of various behavior for impressing others without possessing the matching internal traits. वो ऐसे आपसे बिहेव करेंगे जैसे वो बहुत अच्छे इंसान हो या जो भी वो ट्रेट्स अच्छे आपको दिखाएंगे, बट एक्चुअली वो अंदर से वैसे नहीं होते हैं। जैसे कोई चालाक इंसान है जो आपका फायदा उठाना चाहता है, वो पहले क्या करेगा, आपकी हो सकता है हेल्प करे और ये शो करे कि आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सन एंड विदाउट किसी मतलब के आई एम हेल्पिंग यू आउट, बट एक्चुअली उसके पीछे उसका एक हिडन एजेंडा होता है। दैट पर्सन इज नॉट एन हेल्पिंग पर्सन, दैट पर्सन इज अ सेल्फिश पर्सन। उसके मोटिव्स होते हैं, एजेंडाज होते हैं, आपकी हेल्प करके उन एजेंडास को वो पूरा करना चाहता है। तो आपको अभी बेवकूफ बना रहा है, आपको खुश करके, आपकी हेल्प करके आपको इन अ वे लूप में लेने की कोशिश कर रहा है सो दैट कि आपका वो या आपसे फायदा उठा सके। तो इसे कृष्णा ने क्या कहा है? असुरी ट्रेट है ये। ओके, अब आप जितने भी सक्सेसफुल हो जाइए, ये असुरी ट्रेट अगर आप में है तो आप कृष्णा की निगाह में राक्षस हैं। आइए चलिए आगे समझते हैं। This creates an artificial Jekyll-Hyde personality. दिखाते कुछ हैं कुछ, which is impure internally but has the external appearance of being pure. अंदर से impure है but they pretend, they show off कि हम pure बहुत हैं। The behavior of demonic natured people is arrogant and disrespectful to others. They are proud and conceited about their bodily possessions and designations, such as wealth, education, beauty, position, etc. They become angry when, due to lack of control of the mind, their lust and greed are frustrated. They are cruel and harsh and devoid of sensitivity for others' sufferings in their interaction with them. They have no understanding of the spiritual principles and hold unrighteousness to be righteousness. समझे? इन सारे एटीट्यूड को, जिसको कहते हैं ना लोग, एंगर है, बहुत एरोगेंट है, एंड दे फील प्राउड कि आई एम वेरी एरोगेंट बिकॉज आई एम वेरी रिच, तो आई कैन बी एरोगेंट। आई एम वेरी पावरफुल, तो आई कैन मिसबिहेव विद अदर्स। बट एक्चुअली में ये सब क्या है? ये डिमोनिक क्वालिटीज हैं।
जो कृष्णा कह रहे हैं। तो अब वट एवर यू डू इन दिस वर्ल्ड, चाहे आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो जाएं, बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएं, किसी और करियर में, लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, बट यू पोजेस दीज क्वालिटीज इन यू, इन योर पर्सनैलिटी एज योर ट्रेट्स, दिस सिंपली कृष्णा इज सेइंग दैट दिस इज डिमोनिक बाय नेचर. So if you think you actually want to make Krishna happy, you actually want to please Krishna, then you have to let go these type of traits of your personality. आप सोचें कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, इसलिए मैं इस तरह का बिहेवियर रख लूँ डुअलिटी वाला, कि अंदर से तो आई एम सेल्फिश, इसे हिपोक्रेसी वाला समझाया कृष्णा ने. तो अगर आप इस तरह का हिपोक्रेटिक एटीट्यूड रखते हैं और कोई भी कर्म करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कर्मा आपके लिए बहुत भयानक रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है, क्योंकि कृष्णा ने उसको डिमोनिक बोला है. अब आप लाइफ में तो सक्सेसफुल हो जाएंगे कि हाँ मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा बिकॉज ऑफ माई हिपोक्रेटिक बिहेवियर, कि मैंने लोगों से बहुत मीठे मीठे से बात करी, बहुत अच्छे से बिहेव किया, जस्ट लाइक एन जेंटलमैन, जस्ट लाइक एन जेंटल लेडी. बट लेटर ऑन आपने उनसे बात अच्छे से करी, क्यों? क्योंकि आपको उनका यूज करना था, आपको उनसे फायदा उठाना था, चाहे फाइनेंशियल फायदा हो, चाहे कोई और अपना काम करा लेने का फायदा हो, कोई सपोर्ट लेने का फायदा हो. नहीं, स्ट्रेट गो एंड आस्क. ऐसा मैं अभी आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, वो तो समझने वाली बात होती है, आपको अपने आप को क्लीन रखना है. बट अब आप कहेंगे कि दुनियादारी तो ऐसे नहीं चलती है. तो कृष्णा ने यही बोला है, अधोखाल्यम शाश्वतम. आप इस दुनिया में है, गलती तो सबसे बड़ी यही है. आप सोचे कि आप मैनेज करते रह जाएंगे सारी चीजों को. बहुत गूढ़ बात मैं कह रही हूँ, इसको जो कैच कर सकता है, बड़ी मुश्किल है कैच करना इस बात को. बट गूढ़ बात एक यही है कि कीचड़ में कूदोगे तो कीचड़ तो लगेगी, कहो फिर भी कपड़े साफ रहे मेरे. ये संसार उसी तरीके से है. आप हिपोक्रेसी यूज कर लें, आप एंगर, एरोगेंट हो जाएं और चीजों को मैनेज कर लें, एंड देन यू से कि भाई ये तो वर्ल्ड सारा है ही ऐसा जिसको इस तरह से मैनेज करा जा सकता है, अदरवाइज आई कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड बिकॉज पीपल आर लाइक दिस ओनली. तो आप खुद कीचड़ में कूदें. आप इस संसार में आए क्यों, इस संसार में हैं क्यों, जब कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरे लोग हैं जिनमें तुम्हें जाना है, आप कुछ नहीं जानना चाहते हैं और आप इसी वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, देन यू हैव टू बियर द पेन फॉर व्हाट कर्मा यू आर डूइंग. तो समझदार को इशारा ही काफी है. बट अभी पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि जो राक्षसी, असुरी, डेविलिश ट्रेट्स हैं, वो कृष्णा ने भगवद गीता में क्या समझाए हैं, इस पे ध्यान देने वाला है. और भगवद गीता को समझने के लिए इन बातों को एक एक श्लोक को लेकर के डिटेल में समझना बहुत जरूरी है. और ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि कृष्णा ने इस तरीके की सिंपल सिंपल सी बातें भगवद गीता में बताई हैं. भगवद गीता में आपको भगवान ने आरती करना, गाना गाना, भजन करना, इन सब के बारे में नहीं बोला है. आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए जिनकी वजह से आप गॉडली क्वालिटीज में काउंट होंगे, आपके ट्रेट्स या डेविलिश, ये सब चीजें भी बताई हैं. तो इनको समझने का प्रयास करते रहिए. हरे कृष्णा.